एक राजा थे, सुकंत नाम था। सुमेर पर्वत पर संतों का सम्मेलन हुआ। राजा भी जा रहे थे, मार्ग में नारद जी मिले, नारद जी को प्रणाम किया, जाने लगे। और सुकंत कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने जब पूछा तो राजन ने कहा, हे देवर्षि, वो सुमेरु पर्वत पर संतों का सम्मेलन है, बस संतों के दर्शन करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाइए। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े, तब तक नारद जी ने कहा, अच्छा सुनो। राजन ने कहा, जी प्रभु। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो, जाना तो संतों को प्रणाम करना। राजा ने कहा, वो तो आपके आशीर्वाद से बाल्यकाल से सीखा है, अवश्य प्रणाम करूंगा। अभी प्रणाम की चर्चा चल रही है, अवश्य प्रणाम करूंगा। तब तक देवर्षि नारद जी ने कहा, देखिए, सबको प्रणाम करिएगा, वहां पर विश्वामित्र जी होंगे, उनको मत करना। क्यों प्रभु, क्यों नहीं? अरे बस मत करना। अब विश्वामित्र जी को ना करना है प्रणाम, ये बात नारद जी ने ऐसी समझाई और राजा ने समझ भी ली। सभा में पहुंचे, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम ही नहीं किया। अब भरी सभा में यदि ऐसा हुआ, विश्वामित्र जी को क्रोध आया, राम जी के पास पहुंचे। राम जी शयन कर रहे थे, मध्य समय की वेला। भैया लक्ष्मण ने कहा, जी मुनिवर कैसे पधारे? राम जी से बस भेंट करनी है। लखनलाल ने कहा, अभी तो भैया शयन कर रहे हैं। मुनिवर ने कहा, जब राजा सोता है तभी प्रजा ऐसी भूल करती है, मुझे अभी के अभी मिलना है राम जी से। गए, पहुंचे, राम जी ने स्वागत किया, सम्मान किया, प्रणाम करके कहा, प्रभु कैसे आना हुआ? राम जी, आज बहुत बड़ा अपमान हुआ है। किसने किया आपका अपमान? बस ये समझ लीजिए कि आज एक संत का नहीं, सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे संत समाज की बात है, और ये बात बहुत विचारणीय है राघव। राम जी ने कहा, प्रभु सत्य कहता हूं, जो मस्तक आपके शीश में नहीं झुका ना, वो मस्तक में काट दूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मारने का निर्णय ले लिया। अब इधर विश्वामित्र जी को वचन दिया, वो बचेगा नहीं। सुकंत तक खबर पहुंची, सुकंत ने कहा, हाय विधाता। अब नारद जी उस दिन तो बेवजह ही मिल गए थे, आज नारद जी को खोजा जा रहा है, नारद जी का आता ही पता नहीं, ढूंढ रहे हैं कहाँ गए बाबा, अच्छा ज्ञान पढ़ा करके, अब क्या करूं? लेकिन करते करते नारद जी मिले। नारद जी से कहने लगे, देवर्षि बताइए। नारद जी ने कहा, क्या हो गया? अरे राम जी मार देंगे, मैं मरने वाला हूं। नारद जी ने कहा, ये मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ता है। अरे राम जी मार देंगे, तब तो और अच्छी बात है, भगवान के हाथों मरोगे, कल्याण हो जाएगा। अब राजा सोच रहे, बताओ, अपने ही पाठ पढ़ा के अब कह रहे मर जाओ, ऐसे कैसे मर जाए? राजा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता हूं देवर्षि। देवर्षि नारद ने कहा, संसार में कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। अरे उपाय बताइए, पहेलियां ना बुझाइए, कैसे बचूंगा? राम जी ने, अरे दुनिया मारे तो राम बचाए, अब राम मारे तो को बचाए, कैसे बचूंगा? नारद जी ने कहा, अच्छा सुनो, लेकिन हमारा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। सुगंध ने कहा, बस मारने से बचा ले, नाम काम कुछ नहीं आएगा आपका बीच में, बस रास्ता बताइए, कैसे बचेंगे? नारद जी ने कहा, ऐसा है, जिस गुफा में अंजनी मैया तपस्या कर रही है वहां पहुंच जाइए और गुफा के द्वार पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दीजिएगा। वहां पर पहुंचे, रोना शुरू किया। अंजनी मैया आई, पूछा क्या हो गया? माँ त्राही माम, रक्षा करो, रक्षा करो, आपके शरणागत आया हूं, मुझे बचा लो माँ। क्या हो गया है पुत्र? विश्वामित्र जी तो आज वो मेरी हत्या करवाई देंगे। विश्वामित्र जी आज मेरे प्राणों के लिए बैठे, वो मुझे मार देंगे। मैया ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे शरणागत हुए हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चिंता मत करो। मैया जी ने रक्षा का वचन दिया और नियमानुसार हनुमान जी पहुंचे मैया के पास प्रणाम करने। हनुमान जी से मैया अंजनी ने कहा, हे हनुमंत, ये राजा है ना, इनके प्राणों की रक्षा करनी है, और चाहे जैसे हो, मैंने वचन दिया है पुत्र, तो वचन पूरा करना अब आपका काम है। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं वचन देता हूं, मैं इनका बाल भी बांका होने नहीं दूंगा।
वचन देने के बाद हनुमान जी ने कहा अच्छा कौन मारना चाहता है? अब सुकंत ने कहा राम जी। हनुमान जी ने कहा अरे मैया अंजनी ने कहा आप तो कह रहे थे विश्वामित्र जी मारने वाले। अरे नहीं, वो तो मरवाना चाहते, मारने वाले तो राम जी हैं। अब बताइए, हनुमान जी वादा करके बैठे मैं बचाऊंगा, अपने इष्ट की सौगंध हनुमान जी ने ली, राम जी की सौगंध बचा लूंगा, और राम जी मारने वाले। अब इधर सायंकाल का समय होने को है, राम जी रथारूढ़ होकर निकले। हनुमान जी पहुंचे, सरकार कहाँ जा रहे हैं? राम जी ने कहा मैंने उस राजा को मारने का प्रण लिया है, वचन दिया है विश्वामित्र जी को। हनुमान जी ने कहा आपने जिसको मारने का वचन दिया है, हमने उसी को बचाने का प्रण ले लिया है, तो कुछ उपाय करिए। राम जी ने कहा हनुमान जी अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सौगंध ली है। हनुमान जी ने कहा और हमने आपकी सौगंध ली है। राम जी ने कहा तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप मारने का प्रयास करते रहिए, हम बचाने का प्रयास करने जा रहे हैं। सुकंत को उठाया और कहा कि चलो। उसने कहा कहाँ जाएं? हनुमान जी कहते हैं तुमने तो हमारे ही ठिकाना छुड़ा दिया, अब हम तुम्हें क्या बताएं कि कहाँ चलें। चलो जंगल ही ये रास्ता है, अब जंगल में ही चलते हैं। जंगल में पहुंचे और सुकंत से क्या कहा, राम राम करो, राम राम जपो। अपने पीछे सुकंत को छुपा रखा है अपनी पूंछ के आड़ में, कहते राम राम करो। अब राम जी तो भाव से कह रहे हैं राम से बड़ा राम का नाम, वो भाव से जपे जा रहे हैं और सुकंत भय से जपे जा रहे हैं। और जैसे बीच बीच में राम राम कहते फिर कहते हनुमान जी बच तो जाएंगे कि नहीं बचेंगे? हनुमान जी कहते हैं बिल्कुल विश्वास के साथ नाम जपो, डरो मत, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये राम जी खुद कहते हैं, तो इस राम मंत्र को दृढ़ता से जपो। अब जिसके मरने पे आ अटकी है, जीवन मृत्यु का सवाल है, वो कहां से उससे भजन हो। हनुमान जी कह रहे बस तुम विश्वास से जपो। अब ये कैसे भी उल्टा सीधा राम 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 राम, विश्वास नहीं है लेकिन राम राम किए जा रहा है। इधर राम जी आ गए, पूरी सेना है, राम जी हैं। जैसे राम जी आए, हनुमान जी ने छुपा रखा है पीछे, और राघव जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, चूंकि प्रभु के नाम का कवच आ गया है सुकंत पर, तो ठाकुर जी का बाण भी वहां तक जाकर लौट आता है, कुछ भी बाल वांका नहीं होता। एक बार प्रयास किया, दो बार किया, अब सुकंत सोच रहा है अब तो मर जाएंगे, अब कितनी देर बचेंगे, ये क्या रक्षा करेगा, छोटा सा 2 अक्षर का नाम भला राम जी के बाण से बचाएगा, अभी मरेंगे। कभी कहता है राम 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 राम, और जैसे बाण प्रभु अपने संधान करते कहते मरा 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 मरा, अटका पड़ा है बेचारा। अब ठाकुर जी जब बारंबार बाण का संधान करते, बाण लौट आता, भैया लक्ष्मण ने सोचा हनुमान जी ने तो आज मेरे भैया को बड़ा ही परेशान कर रखा है। लखन लाल ने एक बाण चलाया और जाकर हनुमान जी के वक्ष पर लगा, हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। और इधर हनुमान जी मूर्छित हुए, हनुमान जी के साथ इधर राम जी मूर्छित हो गए। लखन लाल को लगता है कोई अस्त्र हनुमान जी ने राम जी पर छोड़ा, जो राम जी मूर्छित हो गए हैं। दौड़ करके हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी के पास जब पहुंचे, देख रहे ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, तो कैसे मूर्छित हो गए। तब पता चला ये तो वही बाण है जो मैंने हनुमान जी के सीने में मारा था, ये हनुमान जी को कम मेरे राम जी को जाकर लग गए। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, हनुमान जी के हृदय में तो राम जी बैठे। अब जैसे ही राम जी ने देखा, हनुमान जी के हृदय से रक्त सा बह रहा है। हनुमान जी को इतने कष्ट में देख नहीं पा रहे आज मेरे राम जी, आंख बंद कर लिए, बस नेत्र बंद हैं राघव जी के, और क्या करते हैं, हनुमान जी के वक्ष पर हाथ फेरते हैं, फिर इधर हाथ फेरते हैं, फिर यूं हाथ फेरते हैं, फिर यूं हाथ फेरते हैं। हनुमान जी ने नेत्र खोला, देखा राम जी आंख बंद करके बैठे हैं। इधर जैसे ही राम जी ने हाथ यूं किया, नीचे किया, अपनी पूंछ से पकड़ के हनुमान जी ने सुकंत को अपनी गोद में बिठा लिया। और जैसे ही राघव जी इस बार हनुमान जी पर हाथ रखने जा रहे थे, हनुमान जी पीछे हो गए, सुकंत को आगे कर दिया, राम जी का हाथ सुकंत के सिर पे आ गया। राम जी ने कहा ये कौन है? देखा वो राम जी हंस पड़े, वाह रे वीर बजरंगबली।
हनुमान जी ने कहा देखो सरकार, अब मृत्यु आपके हाथ में है और आपका हाथ सुकंत के सिर पे, अब इसको मारना बचाना आपकी जिम्मेदारी, आप जानो, मैं नहीं जानता कुछ। राम जी ने कहा लेकिन हमने तो मुनिवर को वचन दिया है, क्या कर सकते हैं। तब तक विश्वामित्र जी आ गए। हनुमान जी ने इशारा किया, अरे मूर्ख, अभी तक नहीं किया था, अब तो जाओ प्रणाम कर लो। दौड़ करके गया, लेट गया, महाराज क्षमा क्षमा क्षमा। विश्वामित्र जी ने भी कहा, हम देखिए संत संहार नहीं चाहते, संत सुधार चाहते हैं। हम तुम सुधर गए, हमें अच्छा लगा, पर एक बात बताओ राजन, ये ऐसा ज्ञान तुम्हें कौन से कुसंगत से मिला, कौन से कुसंग से तुम्हें ऐसी बुद्धि मिली। अब राजा ने कहा महाराज ये मत पूछो कौन से कुसंग से मिला, हे मुनिवर ये मुझे कुसंग से नहीं, सही कहूं तो एक संत के सत्संग से मिला है, कुसंग तो नहीं किया। कौन, ऐसा कौन मिल गया। तब तक नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा प्रभु ये हम ही ने कहा था इनसे करने को। राम जी ने कहा देवर्षि ये करने की क्या जरूरत थी। नारद जी ने कहा प्रभु हम बड़े परेशान हो चुके थे। क्यों? अरे प्रभु जहां जाओ एक ही प्रश्न, राम जी बड़े कि उनका नाम बड़ा, राम जी बड़े कि उनका नाम बड़ा। हमने कहा एक तमाशा कर ही देते हैं कि सब समझ जाओ कि राम बड़े कि नाम बड़ा। अब हम बताने नहीं जाएंगे। और आज जो हुआ है प्रभु, अब पूरा संसार जानेगा कि राम से बड़ा राम का नाम। हम भी उसी नाम के भरोसे बैठे हैं। और ठाकुर जी से कहें ठाकुर जी इतनी कथाएं सुनवाते हो, सबको तारा है, तो हमारे बारे में ऐसा मत कहना कि बस अब तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला।